जय साथियों। आज हम बात करेंगे आपका बीपीएससी एडीओ में जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें क्या नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन में है कि आखिर इसमें भी नेगेटिव रहेगा। क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका 30 रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश से और आपका 70 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी से। और इसमें कहा गया कि अलग अलग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, यानी 30% लाना है तो इंग्लिश का भी 30% अलग से लाइए आप, यानी 3 9 नंबर, 9 नंबर आपको इंग्लिश में लाना है। और 70 जो आपका हिंदी है, 70 का भी आपका 30% क्या कीजिए अलग से नंबर लाइए, यानी 7 21 नंबर। ठीक है, तो इसके लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि इंग्लिश में अलग से 30 में 9 नंबर लाना है, हिंदी में अलग से यानी 70 में 21 नंबर लाना है। तो इसके लिए क्या इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा क्या? क्योंकि देखिए बीपीएससी जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें देखिए यहाँ लिख दिया पेपर 1 सामान्य भाषा भाग 1 अंग्रेजी 30 अंक, भाग 2 हिंदी 70 अंक, टोटल 100 अंक। ठीक है, क्या कह रहा है क्वालिफाइंग्स मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, यानी अलग अलग 30% हमें नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। पेपर 2 लिखा है, पेपर 3 लिखा है। यहाँ निगेटिव का क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है, और क्या लिखा है सामान्य भाषा अंग्रेजी और हिंदी में क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात समान अंग्रेजी में अलग से और हिंदी में अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे, जो आपको अभी हम बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसमें भी यानी लैंग्वेज पेपर में भी निगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत होने पर 1/3 नेगेटिव होगा। तो इसके लिए बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहा है कोई कि निगेटिव इसमें होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, सही होगा तो गलत होगा तो 1/3 नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं क्या लैंग्वेज में भी है या नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन को लेकर लोग का कहना मतलब है कि नहीं, जब नहीं कहा है ना तो सभी में नेगेटिव होगा, सभी पेपर में नेगेटिव होगा, यानी लैंग्वेज में भी नेगेटिव रहेगा। तो आप ही सोचिए कि कभी भी कोई एग्जाम में क्या क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव हुआ है? ठीक है, किसी किसी में हुआ होगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव नहीं होता है मैक्सिमम केस में। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम लिया है तो खैर बात उसमें किसी में नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो वहाँ भी आपका लैंग्वेज में तो नेगेटिव नहीं है, चलो ठीक है इसको नहीं लो। आप ये देख लीजिए कि बीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है बीपीएससी मेंस का, ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शनल होता है ना, ऑप्शनल भी आप क्या कर दिया क्वालिफाइंग कर दिया है और ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो देखो ऑप्शनल होता है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, क्वालिफाइंग है तो उसमें भी तो नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी इसमें नेगेटिव नहीं दिया है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर होता है तो उसमें नेगेटिव नहीं रहता है। तीसरा एग्जाम्पल आपको दिखा है, तीसरा एग्जाम्पल आपका है बिहार दरोगा का जो मेंस होता है। ठीक है, बिहार एसआई का यदि आप मेंस दिए होंगे ना, तो मेंस जब देते हैं तो वहाँ भी आपका हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है एक। ठीक है, तो वहाँ भी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई करना 30% नंबर लाना है, तो वहाँ भी नेगेटिव नहीं रहता है, किसमें लैंग्वेज पेपर में। ठीक है, जबकि जो आपका मेन पेपर होता है, ठीक है, उसमें नेगेटिव रहता है। तो इससे अनुमान लगाइए कि जितने भी लगभग एग्जाम होते हैं उसमें आपका लैंग्वेज पेपर में, खासकर क्वालिफाइंग पेपर में ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग पेपर में लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव नहीं होता है। अभी तो हमने देखे कोई एग्जाम में दिखा दीजिए जहाँ पर आपका लैंग्वेज का पेपर हो, क्वालिफाइंग पेपर हो, उसमें नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो यही बात आपका इसमें बिहार दरोगा के मेंस में भी है। ठीक है, बिहार दरोगा के आप देखिएगा तो इसी तरह से लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका मेंस में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है आपका लैंग्वेज का, क्वालिफाइंग 30% लाना रहता है तो उसमें नेगेटिव नहीं रहता है। लेकिन जब आपका पेपर 2 होता है जीएस का,
दरोगा में, तो उसमें नेगेटिव रहता है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 पेपर हो रहा है लेकिन एक में नेगेटिव नहीं है, एक में नेगेटिव है। तो ऐसे कह देने से नहीं होता कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपका यानी गलत होगा तो 1/3 नेगेटिव कटेगा। ये इसका कहने का अर्थ ये था कि पेपर 2 और पेपर 3 मुझे लगता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज में कभी भी नेगेटिव होगा, ठीक है। हालांकि इस पर क्लियर नहीं किया है बीपीएससी अभी तक, लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं आप देखे होंगे, चाहे पीटी को हो चाहे मेंस को हो, लेकिन लैंग्वेज का पेपर है, क्वालिफाइंग है, तो उसमें नेगेटिव नहीं देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है बिहार दरोगा का मेंस, ठीक है, बिहार दरोगा का मेंस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा पेपर है जिसमें नेगेटिव नहीं है, लैंग्वेज में क्वालिफाइंग है। दूसरा पेपर है उसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं। इससे अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पर आपका क्वालिफाइंग पेपर का लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें नेगेटिव नहीं होता है। अभी दिखा दे आपको बीपीएससी मेंस में, उसमें जब आपका एक पेपर है क्वालिफाइंग आपका ऑप्शनल, तो उसमें भी नेगेटिव करना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर खास करके क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, उसमें नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे कोई सर यूपीएससी का सी सेट में तो होता है, यूपीएससी के सी सेट में तो होता है। देखो यूपीएससी के सी सेट में हाँ 1/3 नेगेटिव है, ये क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन वहाँ पर 1/3 नेगेटिव है। बाकी लैंग्वेज पेपर का हम बात करते हैं, लैंग्वेज पेपर का, समझ रहे हैं, लैंग्वेज पेपर अलग होता है। तो लैंग्वेज पेपर में कहीं भी नेगेटिव नहीं रहता है, हम तो अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि पूछेंगे इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो इस पेपर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका नो नेगेटिव है, नेगेटिव आपका नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, एग्जाम होने दीजिए, जब पेपर आ जाएगा, जब हाथ में आपको पेपर आ जाएगा ना, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा ही रहेगा, तब आप देख लीजिएगा इसमें नेगेटिव है या नहीं है। तो मैं तो इतना ही समझता हूँ अभी तक जितना एग्जाम दिया हूँ उसके अनुसार, कि इसमें आपका लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये बीपीएससी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप नो नेगेटिव लेकर चलिए। आप कहेगा सर कुछ टीचर कह रहा है इसमें नेगेटिव रहेगा 1/3, तो कुछ टीचर क्यों कह रहा है 1/3 नेगेटिव रहेगा, इसका भी हम कारण बताते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, उसमें बहुत सारे कोचिंग हैं और सभी अपना क्लास चला रखे हैं, पेड क्लास हो चाहे फ्री क्लास हो। तो देखो आप तो ये सामान्य अध्ययन का उसका कोर्स तो लिए होंगे, ठीक है, सामान्य योग्यता यानी आप मैथ रीजनिंग का कोर्स लिए होंगे। अब बचा एक पेपर, उसमें यदि आप उसका कोर्स नहीं लेंगे ना, तो हो सकता है उसका कम रुपया मिलता हो। तो सोचा इसका भी यदि हम कोर्स लॉन्च कर देते हैं लैंग्वेज का, और पढ़ाना लैंग्वेज आसान है, तो और भी पैसा आ जाएगा। तो कोर्स बेचने के चक्कर में आपको कह रहा है कि इसमें नेगेटिव होगा और आपको डर लगेगा, तो आप लैंग्वेज भी कल से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो मेन पेपर है उसको छोड़ देंगे पढ़ना और लैंग्वेज में ही ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसीलिए बहुत सारे कोचिंग वाले कह रहा है क्या कि इसमें भी नेगेटिव होगा, डरा रहे हैं आपको। क्यों आप कोर्स लेंगे इसका ना, पेपर 1 का भी कोर्स लेंगे तो उसको पैसा कमाई होगा, तो इसीलिए कह रहा है, ठीक है। तो आप ही अपना दिमाग लगाइए, आज तक जितने भी खास करके क्वालिफाइंग पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें नेगेटिव नहीं रहता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर दिखा दिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार दरोगा का मेंस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अच्छा बिहार दरोगा का मेंस, ठीक है। अब यदि कोई कहेगा कि आपको कैसे पता है, तो मैं भी मेंस दिया हूँ दरोगा का, ठीक है, पास भी हुआ हूँ, ठीक है। फिजिकल नहीं हुआ था, हुआ क्या था फिजिकल, लाइक हम है नहीं, फिजिकल कभी किया नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है दरोगा मेंस का क्या हाल है, ठीक है। तो इस मेंस में भी एक पेपर होता है लैंग्वेज का, उसमें नेगेटिव नहीं रहता है, लेकिन जब जीएस को होता है उसमें नेगेटिव रहता है। तो समझिए बात को, इसमें नेगेटिव नहीं है। आप निश्चिंत होकर के जीएस पर ध्यान दीजिए और मैथ रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। लैंग्वेज आप ऐसे ही पास कर जाएंगे, बस प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, फ्री में हम करवा देंगे, ठीक है। फ्री में आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे लैंग्वेज का कि आप लैंग्वेज में पास कर जाएंगे, ठीक है। किसी कोचिंग के यहाँ आपको नहीं जाना है, किसी कोचिंग माफिया के पास नहीं जाना है कि नहीं हमको लैंग्वेज भी पढ़ना है, इसका भी कोर्स लॉन्च कीजिए, ठीक है। ये सब आपको गुमराह कर रहे हैं कि इसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दिया हूँ, इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप जाकर कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको यही कहेंगे यदि लगता है नेगेटिव इसमें भी रहेगा तो आप कोर्स जाकर ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं तो लैंग्वेज को नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज मुझे पता है नेगेटिव नहीं रहेगा। और इतना भी यदि आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आता है ना क्वालिफाई करने के लिए 30%, तो आप इस नौकरी लायक नहीं है।
इस नौकरी लायक आप नहीं है जब आपको इतना बेसिक नहीं आता है तो, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव रहने वाला नहीं है। बात रही आपका कि जीएस कहाँ से करें और मैथ रीजनिंग कहाँ से करें, तो उसके लिए हम आपको ना LK क्लासेस ऐप पर क्लास करवा रखे हैं, जिसमें अभी तक आपका 25 क्लास हो चुका है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाता है। और टेस्ट भी आपको आज से स्टार्ट हो चुका है एडीओ का, तो एडीओ का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास में, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप पर आप जाकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन और मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। यदि आपको इतना बताने के बाद किसी को समझ नहीं आता है तो आप माफ़ कीजिए हमको, ठीक है। और आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, आप लैंग्वेज पेपर ही भर्ती पढ़ते रहिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए लैंग्वेज पेपर का, जो हिंदी का सबसे बेस्ट टीचर होगा उसको पकड़ लीजिए, और इंग्लिश का जो सबसे बेस्ट टीचर है उसको पकड़ लीजिए, और आप लैंग्वेज पेपर में ही लगे रहिए, क्योंकि आप GS पेपर आपके बस की बात है नहीं, ठीक है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप BPSC एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है, ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटी का अभी चैप्टर में मिलेगा, मूल कर्तव्य, DPSP, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग में देखिए श्रृंखला, ठीक है। तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो PDF भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, और आपको PDF भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं, ठीक है। तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर, तो आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस को सर्च कीजिए, ठीक है। तो जो आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे।